हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट अपने चैप्टर का, जिसका नाम है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये नया चैप्टर है, आप लोगों के लिए नया है और साथ ही साथ में जो कोर मैथमेटिक्स वाले बच्चे होते हैं उन्होंने भी ये चीज कभी नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो ये एकदम नया ही टॉपिक है। इसका पार्ट 1 मैंने बना दिया है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी और वो जो लिंक मिलेगी उसमें आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी टर्म 1 की। टर्म 1 के हिसाब से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ। क्लास 12 के टर्म 1 की जो प्लेलिस्ट जितनी भी होगी नीचे आपको मिल जाएगी। आप क्लिक करोगे तो पूरा लाइन से आपको सारा वहां पे मिल जाएगा। अभी तक इस चैप्टर का स्पेशली एक वीडियो ही बनाया है मैंने, और उस वीडियो में एक्सरसाइज 17.1 जो कि हमारी आर डी शर्मा बुक है, उसके क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो करा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट मतलब जो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी डिलीवर हो सके साथ साथ में, और थोड़ा सा आपके ऊपर से लोड कम हो जाए ताकि आपको सीखने को मिले। एग्जांपल से आप सीख सकते हो, पर थोड़ा सा यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, बाकी आपको खुद करने वो भी मैं होमवर्क में आपको देते रहता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने खत्म कर दिए थे। अब आगे स्टार्ट करेंगे, वो सारे नहीं कराऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा आप वो लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आप बताइएगा। मैं लास्ट में अगर आपको लगेगा कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसपे लोग कहेंगे कि हाँ ये जरूरी है तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज आगे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आगे से देखते हैं कि कौन सी ऐसे क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से ऐसे चीजें हैं बाकी हैं जो बताने लायक हैं, उनको बताता हूं मैं आपको। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। ठीक है, और आप बुक जरूर परचेस कर लीजिए। अगर आप बुक परचेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर ना मिले तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा, वहां से आप मैं लिंक में डाल दूंगा वहां पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका था। 6th क्वेश्चन आप कर लोगे मेरे हिसाब से, और आपको शायद स्क्रीनशॉट दिख जाएगा, आप वहां से नोट भी कर सकते हो। अगर आपके पास बुक है तो और बढ़िया बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो वैसा ही लगभग था आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, वैसा ही जो पिछली वीडियो में था। वो क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी से रिलेटेड है, तो आप इसको कर लोगे, मुझे पता है इस बात का। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो थोड़ा सा न्यू है यहाँ पे, है ना। टफ नहीं है, बस न्यू है। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 7? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड निकाल दिए गए हैं जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस। मतलब कि एसेस आने के जो प्रोबेबिलिटी है उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमको चाहिए। ये थोड़ा सा अलग होता है, मैंने बताया भी था, तो अभी मैं बताता हूं आप लोगों को। सबसे पहले इन क्वेश्चन में हमको ये फाइंड करना होता है कि क्या बोला गया है, तो रैंडम वेरिएबल्स क्या बनेंगे। सबसे पहली बात बोली गई है कि आप नंबर ऑफ एसेस निकालिए। ठीक है, तो देखिए जब आप कितने कार्ड ड्रॉन करने थे, 2 कार्ड, है ना। 2 कार्ड्स ड्रॉन, तो रैंडम वेरिएबल क्या क्या बन सकते हैं। पहला तो बन सकता है आपका, हो सकता है एक भी उसमें एस ना निकले आप जब निकालो। ठीक है, एक भी एस ना निकले। दूसरा हो सकता है आपका कि आप जब निकालो तो उसमें से एक एस निकल जाए, एक कोई और कार्ड निकल जाए। और तीसरा आप हो सकता है शायद आप दोनों एस निकाल लो, किस्मत आपकी अच्छी हो तो, है ना। तो इस तरीके से आपके 3 तरीके के रैंडम वेरिएबल्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। ये सब क्या होता है, सारी बातें मैंने पिछली वीडियो में बता दी, वहां से आप सीख सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब इन रैंडम वेरिएबल्स के रिस्पेक्टिवली हमको निकालना है, करस्पॉन्डिंग हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे इस पे कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, इस पे कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, उसको हम बोलते हैं पोलर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे देखो क्या बोला गया, एक कार्ड निकाल लोगे तो दूसरा कार्ड, यार पता नहीं क्या हो गया उसमें, देख नहीं रहा, एक सेकंड। अब ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या है, आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 पे। अगर x इक्वल टू 0 है, यानी कि इसका मतलब क्या निकल रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो एस या 0 एस भी कह सकते हैं, इसलिए 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या है, हमारे पास 0 के लिए क्या प्रोबेबिलिटी आएगी भाई, एस कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं आपके। ठीक है, इसको नहीं पता, उसको पता होने से सारी बातें पता होनी चाहिए। उसमें 4 कार्ड होते हैं, एस के, किंग के भी 4 होते हैं। इस तरीके से कई ऐसे कार्ड होते हैं जिनके 4 होते हैं। ठीक है, जहां पे आपके एस के होते हैं 4 कार्ड, अभी के लिए ये जरूरी है हमारे पास। तो अगर नॉन एस कार्ड देखो तो कितने हो जाएंगे भाई, नॉन एस के हो जाएंगे आपके, टोटल में से एस निकाल दो, 48 कार्ड ऐसे हो जाएंगे जो नॉन एस है, जो एस नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए
कि टोटल जो हम निकाले उसमें ए से एक भी ना हो, तो आपकी ओवरऑल जो आउटकम है वो कितना बन सकता है? 48 बन सकता है। कितने में से? 52 में से। आप एक कार्ड निकालोगे आप एक ही कार्ड पहले, पर उसमें आपके पास चॉइस कितनी है? 48 आपके हिसाब से, पर ओवरऑल कितने कार्ड से? 52। अगर यहाँ पे एस नहीं निकल रहा है तो एस की हटा दी गई वैल्यू, ठीक है। दूसरा, साथ ही साथ में हमको क्या चाहिए? दूसरा वाला क्या कह रहा है कि भाई अब जो है आप निकालो दूसरा वाला कार्ड, क्योंकि दो कार्ड एक साथ निकालने। एक कार्ड निकाला आपने, अब जब दूसरा कार्ड निकालोगे तो आपका पहले एक कार्ड निकल चुका है, तो आपके 52 में से एक जब कार्ड निकल चुका है तो आपका बचा 51। जब 51 कार्ड बचे हैं तो आपके पास यहाँ पे ओवरऑल संभावना कितनी बची? 51 की। 51 में से आपको कितने कार्ड निकालने हैं? एक निकल चुका है, एक बाकी है। पर आप कौन सा निकाल लो? जो एस ना हो, तो एस ना होने वाले कितने होते हैं? 48। अब आप कहोगे एक तो निकल चुका है तो 47 हो जाना चाहिए, पर मैं आपसे ये कहूंगा कि 48 का 48 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 48 में से एक भी नहीं निकले। क्यों? मेरी बात समझो, 48 था, हाँ निकला एक, है ना, सही बात है। 48 में से एक निकला इसलिए क्योंकि 48 नॉन एस वाला था और पहले जो निकला है एक वो नॉन एस वाला निकला, तो अब ये एक कम हो जाएगा, ठीक। अगर एस वाला निकला होता तो ये कम ना होता। आगे मैं बताऊंगा क्या कहना चाहता था मैं, यहाँ पे कम हो गया, ठीक। इसको आप सॉल्व करोगे तो कैसे इसको हम लोग उड़ा सकते हैं? 3 एकम 3, 3 से 18, ये 17 बार में कट जाएगा। अब आगे देखो, ये 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 3 12, इतना हो गया। अब आ गया हमारा 47 इंटू 4 और नीचे आ गया 13 इंटू 17, ठीक है। इसका करके देख लेते हैं। 7 चौक 28 का 8, हाथ से लगा 2 और 4 चौक 16 और 2 18, 188। 17 का 13 से करना है तो कितना हो जाएगा? 1391 का 1, 9 कैरी, 13 एकम 13 और 9, 13 10 23 और हो जाएगा आपका 22, 221। ये आपकी वैल्यू आ गई x = 0 पे, ठीक है। ये सब यहां से हटा दीजिए। इसी तरह से आपको दूसरा चांस जो मिलेगा वो मिलेगा x = 1 पे। अब यहां पे देखो चेंज क्या होगा, यहां पे आपसे बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 एस, एक एस यहां पे मिल जाए। अब मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, मैं बस वैल्यू बता दूंगा आपको। देखो एक एस मिलने का मतलब क्या है? 2 कार्ड निकालने, तो पहला मान लो कि पहला आपने निकाला उसमें एस नहीं निकला, ठीक। तो नॉन एस वाले कितने हैं? 48 हैं। टोटल कितने होते? 52। अब दूसरे से तो निकलना ही है क्योंकि एक हमको चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। तो दूसरा जो निकालना है, दूसरे में कितने बचे हमारे पास? भाई एस वाले जो कार्ड थे वो 4 थे, वो 4 के चारों बाकी हैं क्योंकि पहले में आप निकाल नहीं पाए। और टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। पर इसमें से आप एक निकाल चुके हो तो 51 हो गए। समझ पा रहे बात? 52 में से तो 51 हो गए क्योंकि एक कार्ड निकल चुका है ओवरऑल में से, पर एस एक भी नहीं निकले तो 4 के चारों पड़े रहेंगे यहाँ पे। ये होता है पहला कार्ड, ये होता है दूसरा कार्ड, हमेशा मल्टीप्लाई होगा। पर अगर आपके पास कोई कॉम्बिनेशन और हो, मतलब कोई इंसिडेंट या इवेंट और हो सकता है, उसी में कोई कॉम्बिनेशन और है, तो आप वहां पे करोगे प्लस। ये हो गया एक तरीके से प्लस, और जी प्रोबेबिलिटी है। और प्रोबेबिलिटी क्या है? हो सकता है पहले में ही निकल जाए, दूसरे में ना निकले, ये भी हो सकता है। तो पहले में निकल जाए कैसे होगा भाई? अभी सारे के सारे पत्ते हैं हमारे पास 52 में से 4 ऐसी प्रोबेबिलिटी है। अब की बार क्या चाहिए हमको? निकालने वाले कितने हैं? 4। टोटल कितने? 52, ठीक है। अब निकल चुका है, अब हमको क्या करना है? अब ऐसा निकालना है कि एस ना निकले, ठीक। तो एस नहीं निकलेगा तो नीचे तो 51 ही बचेगा क्योंकि एक तो निकल ही चुका है, और एस निकला था वहां पे, यहां पे नॉन एस है। नॉन एस कितने होते हैं आपके? 48। समझो बात को, 48 तो एस सेम रहेगा, एस तो 48 सेम रहेगा। यहां पे आप देख रहे होंगे लगभग वैल्यू सेम हो गई एक प्रकार से, है ना। क्यों? 48/52 ऐसे कर सकते हो आप। तो यहां पे इसको ऐड करके आप डबल कर दोगे, मैं वैल्यू बता दूंगा, ये टर्म सेम हो जाएंगे। वैल्यू इसकी आ जाएगी आपकी, यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 32/221। और इसका एक और तरीका होता है कॉम्बिनेशन वाला, एनसीआर, इस तरीके से, वो भी मैं बता दूंगा। मैंने कहा भी था ये बताऊंगा मैं, पर मुझे ये मैं करता रहता हूं तो उससे आता, तो ये भी तरीका एक होता है, उससे मैं बताऊंगा भी।
और वो काफी बेहतरीन तरीका होता है, उससे शायद ज्यादा करने में मजा आएगा। पर ये थोड़ा सा क्या होता है कि आपको एक ही स्टेप में काम हो जाता है, यहाँ पे 2 स्टेप कम से कम करने पड़ेंगे आपको, है ना। तो देखिए आपको जो भी इंटरेस्टिंग लगे उससे आप कर सकते हैं। इसी तरीके से x इक्वल टू 2 लोगे आप, तो वहां पे भी आंसर आपका आ रहा है, वहां पे आंसर आ रहा है आपका 1/221। तो मैं लिख के दे रहा हूं, यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो। आंसर आएगा 1/221। अब कैसे होगा वो आप समझ गए होगे, ठीक है। वहां पे हमको दोनों ऐसे चाहिए, मैं करके दिखा दूं, चलो देखो यहां पे क्या बोला गया कि भाई हमको प्रोबेबिलिटी बताओ x इक्वल टू ऐसा दोनों आ जाए हमारे एस। तो देखो दोनों एस कैसे आ जाएंगे, पहला वाला हमने उठाया 52 थे हमारे पास, उसमें से एक निकालना कौन सा है, एस वाले में का, तो 4 ही में से तो निकाल पाओगे टोटल। अब एक निकल चुका है, बच्चे आपके पास कितने, 51 बच्चे। देखो डेक एक ही है, गड्डी एक ही, उसमें से ही निकालना। 2 अलग अलग गड्डी होती तो हर बार अलग अलग बाउंड होता। 51 में से अब निकालने कितने, 4 में से, पर 4 में से एक निकल चुका है, एस था, तो आप 3 ही बचेंगे आपके पास, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपका 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 4 3 जा, क्या करना है कट कर देते हैं यहीं पे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा, और ये आपका हो गया 3 17। तो यहाँ पे देखिए ऊपर 1 बचा, नीचे 221 आपने बार बार कर रखा है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से आंसर आ जाएगा। पर मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ, वो सीख लीजिए पहले आप। अगर x इक्वल टू 1 का आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हो सॉल्व करके, तो एनसीआर फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल लिखने के 2 तरीके होते हैं, किसी किसी बुक में ऐसे लिखा होता है, किसी किसी बुक में ऐसे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है, पर मैं ऐसे लिखता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एन आर एन माइनस आर, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी देखो बताते फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, होता क्या है अभी करके बताता हूं। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। 4 कार्ड निकाले गए हैं ना, तो यहाँ पे देखो क्या है, कुछ ऐसा नया नहीं, बस मैं इसमें आपको एनसीआर मेथड बताने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पे उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिया, आप देख लें, उसको करिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया 52 कार्ड्स होते हैं, इसमें 4 कार्ड निकालो और उसमें जब एस निकलने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। अब एस हो सकता है यार आपका रैंडम वेरिएबल, इसी को बोलते हैं कि चेंज हो सकता है आपका, हो सकता है एस एक भी ना आए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 कार्ड में 3 एस आ जाए और 4 कार्ड में 4 एस आ जाए। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रैंडम वेरिएबल डिफाइन हो गया। अभी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तब हमको डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम लोग यहाँ पर p x इक्वल टू 0 के लिए। इसमें होता क्या है, देखिए एनसीआर मेथड में तरीका क्या होता है, एनसीआर ये बड़ा होता है हमेशा, ठीक है। देखिए 52 कार्ड्स हैं आपके, 52 में से आप निकालना चाहते हो सिर्फ 4, ये तो बात फिक्स हो गई। और 0 का मतलब होता है आप एक भी एस नहीं चाहते हो, एक भी एस नहीं चाहते हो मतलब क्या, 52 में से 4 कार्ड तो ऐसे ही निकाल दो, बचेंगे 48। आप जो भी निकालोगे, ये क्योंकि ये एस हैं 4, जो भी निकालोगे इन्हीं 48 में से निकालोगे। तो जो 4 आप निकाल भी रहे हो वो आप 52 ना होके एक्चुअल में क्या हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, उसमें से आप निकाल लो। तो एक्चुअल तो 52 में से निकाल लो, तो हमारा फेवरेबल वाला कितना हो जाएगा, 48 में से कोई 4 निकाला के आएंगे, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ पे चाहिए 0, क्या चीज की बात चल रही थी यहाँ पे, एस, है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं भाई, 48 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के 2 साइन होते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा मिल सकता है, पर मोस्ट ऑफ द बुक में ऐसा रहेगा। मैं कभी कभी ऐसा भी लिख देता हूं, पर यार इसका एलसीएम से बहुत मैच करता है, इसलिए ऐसा आप मत लिखिएगा। 48 हो गया। फार्मूला बता दूं पहले आपको क्या होता है, इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन, फिर फैक्टोरियल आर, अभी फैक्टोरियल क्या होता है बता दूंगा, और फिर नीचे फिर से एन माइनस आर और उसका फैक्टोरियल, ठीक। तो देखो 48 का 48 हो गया, फिर नीचे आ जाओगे, आप मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, नीचे आ जाओगे तो हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, फिर उन दोनों का घटा के तो 48 में से 44 हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका ऊपर वाला। नीचे के लिए क्या करोगे आप, 52 फैक्टोरियल, फिर आपका हो जाएगा 52, फिर 4 हो जाएगा आपका, और 52 से 4 गया, 48 बचा, इतना आपका हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कैसे करोगे उसको आप भाई, 48 को 48 फैक्टोरियल ही लिख दो,
नीचे वाले को लिखो 4 फैक्टोरियल, 4 और फिर को कर देते हैं कट, क्योंकि सेम एकदम डायरेक्टली, तो इसको हटा देते हैं ना। 44 फैक्टोरियल, ठीक है, और ये चला गया आपका उल्टा होके ऊपर, तो 48 ऊपर हो जाएगा और आपका 52 नीचे हो जाएगा। अब ये होता क्या है फैक्टोरियल, जिनको इनको पता है बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं पता तो बता देता हूं। 5 फैक्टोरियल अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। तो आप ऐसे लिख सकते हो, जितना लिखा हो उससे पीछे मल्टीप्लाई करते चले जाओ 1 तक। आप सोचोगे यार 48 लिखा कहां तक करते चले जाए, तो इसका तरीका यहां पे है। इसका तरीका ये है कि 48 को पीछे ले जाओ ऐसा यहां तक, देखो 48, फिर 47, फिर 46, फिर 45, फिर 44, 44 पे रोक दो इसको, क्यों, फैक्टोरियल लगा दो, क्योंकि नीचे 44 है, उससे कट जाएगा ये, तो 44 44 कट गया, ठीक है। 52 है, ऊपर 48 है, तो 48 को लिखा रहने दो 48 फैक्टोरियल, ठीक। 52 को क्या कहोगे आप, 52 है, 51 है, 50 है, 49 है और 48 बचा, फैक्टोरियल लगा दो, ठीक है। अब आप कट कर सकते हो यहाँ पे, तो सब देखो क्या 44 वाला टर्म पूरा कट जाएगा, 48 वाला टर्म पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए फैक्टोरियल गायब हो गया, पर मल्टीप्लाई इसमें कभी कभी काफी बड़ा भी आ जाता है, जनरली तो कट जाएगा तो फिर आसान लगेगा। अभी देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। देखो कहां से स्टार्ट करा जाए, कहीं ऐसा कट नहीं रहा बढ़िया तरीके से, चलो 4 से कर लेते हैं। 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 कम 4, 4 ते 12, 13 हो गया, ठीक है। अब आ जाओ 3 से कट करते हैं, 3 से ये हो जाएगा 17 बार में, ये हो जाएगा 3 कम 3, 3 पचे 15, ठीक है। फिर 5 से कट करते हैं, 5 ते 15, 5 दहम 10, ठीक है, इतना हो गया। अब 13 17 से तो कुछ कटने वाला यहाँ पे है नहीं, 10 से भी कुछ फायदा नहीं नजर आ रहा इतना खास। 3 और 12, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 49 बाकी है अभी, है ना। छः 5 47 46 बाकी है अभी आपका, और ये बाकी है। अब कुछ कटना नहीं है, तो आप यहाँ पे कितना कर दोगे, 6 इंटू 3, 6 इंटू 3, 47 इंटू 46, नीचे है आपका 13 इंटू 17 इंटू 5 इंटू 49। अब ये काम आपका है, चाहे कैलकुलेटर से करो चाहे खुद से करो, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक भी होगी तो इन सारी चीजों में मिस्टेक जो होती है वो सारा काम आपके ऊपर है। अगर बाई चांस कहीं पे मैंने कुछ गलती भी कर दी होगी तो आप उसको करेक्ट करके खुद से कर लीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर कहीं कोई आपको मिस्टेक लगे तो, क्योंकि यार इतना अजीब अजीब सा है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो जाता है कई बार। ये हो गया x इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। और मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा ताकि आपको एक आइडिया रहे, ठीक है। पहले वाले का आंसर आ रहा है आपका, अभी अगला वाला मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहले वाला छोड़ो, x इक्वल टू 1 पे आते हैं। इसका मतलब क्या होता है x इक्वल टू 1 का, ये देख लो पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज, अब एक बात और, अब यहां पे मैं सारे नहीं कराने वाला हूं, 2 3 4 आप करिएगा आराम से, ठीक है। मैं कुछ बता रहा हूं आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज, क्योंकि आप मुझे एनसीआर मेथड बताना था तो मैंने सोचा आपको बता देता हूं ताकि ये भी मेथड आपको समझ में आ जाए। एक एज चाहिए हमको, ठीक है। तो पहले तो नीचे तो वही गेम है भाई, 52 में से 4 निकालना चाहते हो आप। यहां पे आप क्या चाहते हो कि एक एस मिल जाए और 3 नॉन एस मिल जाए। एक एस कितने में से निकालोगे, 4 में से, और 3 नॉन एस कितने में से निकालोगे, 48 में से, ठीक है। तो देखो अभी पहले निकालते हैं एस, एस कितने हैं टोटल 4, आपको निकालने कितने, 1 मल्टीप्लाई, बाकी नॉन एस वाले कितने बचते हैं, 48, 48 में से आपको निकालने कितने हैं, 3, क्यों, क्योंकि बाकी सारे नॉन एस वाले निकालने हैं हमको। तो देखो 4 निकल गए और ऊपर टोटल कितने हैं, 48 4 52 हो गया। तो इसको अब सॉल्व करना है हम लोग को, ठीक है। आप देखते हैं कैसे कैसे इसको फटाफट से हम लोग कर सकते हैं। पहले यहां करता हूं भाई, 4 फैक्टोरियल
1 को छोड़ दो, 3 फैक्टोरियल, 3 4 माइनस 1 3 हो गया, 1 को लिखते नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आ जाओ यहाँ पे 48 का 48 लिख दो, 48 में से 3 गया 45 हो गया, वो लिख दो, और 3 का खुद का लिख दो 3। ठीक, अब इसको ऊपर ले जाते हैं डायरेक्टली। ठीक, तो जो ऊपर होना था वो नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 52 फैक्टोरियल, और ऊपर कितना हो जाएगा 48 और 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। कहाँ कहाँ क्या क्या करा जा सकता है, चलो पहले थोड़ा सा इसको तोड़ ओड़ लेते हैं। 48 48 48 से 45 हो जाएगा, 40 ये हो जाएगा 4, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल ये अलग कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाओ 48 47 46 45 फैक्टोरियल, ये आपका हो गया यहाँ पे 45 फैक्टोरियल। ये 3 आपका बाकी है, इसको आगे यूज कर लूंगा इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। कैसे भाई, 48 जो है उसको पड़ा रहने दो, 4 को कर लो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक, नीचे यहाँ पे 3 बाकी रह गया था, वो लिख दो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, और ये 52 बाकी रह गया था, इसको बढ़ा के 48 तक करना है। तो 52 51 50 49 और 48 फैक्टोरियल। तो इसको सीधे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं कि ये कट गया, क्योंकि वहाँ पे लिखने की जगह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखे दे रहे 48 फैक्टोरियल, ये कट गया, 3 और 3 कट गया, 45 45 कट गया, 3 और 3 कट गया। आप देखो क्या क्या और कट सकता है वो भी काट लेते हैं। ठीक है, 4 और यहाँ पे 4 कम 4 4 हैं 12, ये 13 हो गया, ये कट गया पूरा, ये कट गया, ये कट गया। तो यहाँ पे आप जो भी बाकी बचा अलग ही कटेगा तो कटेगा। ठीक है, 48। तो अभी लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आसान करने के लिए। थोड़ा सा अगर चाहो तो आप ये हो जाएगा 4 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, 2 3, चलो अब आगे देख लेते करके, कुछ चीज़ें कटेंगी, आगे आगे देखते हैं। 2 48 4 48 46 47, इतना हो गया आपका। फिर ऊपर कुछ बचा नहीं, नीचे है आपका 13 51 13 51 25 48 49। ठीक है, अब यहां पे देखिए कैसे कटेगा आपका, 3 से कट रहा कुछ, ये कट रहा आपका 3 एकम 3, 3 से कटा रहा 17। ठीक है, और क्या कटेगा यहाँ पे, और कुछ नहीं कट रहा ना, तो यहाँ पे आपका आ गया ये 16 दूनी 32 47 46, और नीचे आ गया आपका 13 17 25 49, और कुछ तो कट नहीं रहा। इतना बड़े खतरनाक खतरनाक वैल्यूज आएंगे तो मल्टीप्लाई ही नहीं करते बनेगा। चलो करके देखते हैं इसको सॉल्व, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह करके देख लेते हैं। 32 47 46 का करना है। ठीक है, 47 46 6 7 42 का 2 हाथ से लगा 4 6 चौक 24 और 4 28 7 चौक 28 का 8 हाथ से लगा 2 4 चौक 16 और 2 18 2 8 8 16 8 2 10 1 11 21 62 का करना है आपको। फिर 32 से 2 दूनी 4 2 छंग 12 का 2 हाथ से लगा 1 2 कम 2 और 1 3 2 दूनी 4 3 दूनी 6 3 चौक 18 का 8 हाथ से लगा 1 3 कम 3 और 1 4 3 दूनी 6, ये खत्म हो गया आपका। 4 8 8 3 11 का 1 4 4 8 1 9 6, इतना हो गया। तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही। 6 9 1 8 4। एक बार आंसर देखता हूँ, इस तरीके से आ रहा है कुछ और आ रहा है।
अच्छा कॉम्बिनेशन में दे दिया गया सिंपली, मतलब इसको सॉल्व भी नहीं करा गया है। तो x इक्वल टू 1 पे आपका आ रहा 4c1 48c3 52c4। तो ये जो आपका ये है, मतलब इतना सब नाटक मैंने किया, करने की जरूरत नहीं, यही आपका आंसर हो गया है। ठीक है, तो आप भी यही छोड़ सकते हो जब आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है, हालांकि इतना सा कैलकुलेशन नहीं आएगा, करने को आप कर सकते हो, पर यार टाइम बहुत लग जाएगा, तो एग्जाम में आपको दिक्कत बहुत होगी और गलतियां बहुत चांसेस हैं इसमें। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 2 3 के लिए आप कर लोगे, मैंने तरीका बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि आप कर लोगे मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा, अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल 6 ब्लैक बॉल 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। 4 रेड हैं 6 ब्लैक हैं और 3 निकालेंगे। देखो 4 रेड और 3 ब्लैक, 6 ब्लैक, उसमें से कह रहा है 3 बॉल निकाली गई है। तो बताओ रेड बॉल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। 3 ड्रॉन, तो रेड बॉल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। मैं आपको यहां पे एनसीआर वाला करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। मैंने सोचा था इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन खत्म करा दूंगा, पर बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक वीडियो और बनेगी। ठीक है, आपका यहां पे हो जाएगा। सबसे पहले तो क्या है, x इक्वल टू 0 होता है, 1 होता है। 0 मैं इसलिए बोल रहा हूं, हो सकता है आप 3 गेंदें निकालो, 3 में से 6 ब्लैक है ना, तीनों 3 की तीनों आ जाए ब्लैक। हो सकता है 1 रेड आ जाए, हो सकता है 2 रेड आ जाए, हो सकता है 3 की तीनों रेड आ जाए, क्योंकि रेड आपके पास 4 है, तो हो सकता है 3 आप रेड निकाल लीजिए। तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। तो पहला आपका हो जाएगा p x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब होता है एक भी रेड बॉल ना निकलने पाए। तो रेड बॉल ना निकलने पाए तो टोटल कितनी बॉल है आपके पास, 4 प्लस 6 10 बॉल है। अब एक भी रेड नहीं चाहिए हमको, तो नॉन रेड देखेंगे तो सिर्फ 6 देखेंगे, 6 हमारे पास ब्लैक है। यानी कि हमको निकालनी है, पहले टोटल में से देखो तो 10 में से 3 निकालेंगे तो 3 है, और एक्चुअल में जिसमें से निकालेंगे वो कौन से होंगे, सिर्फ ब्लैक वाली। तो 6 में से 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला कॉम्बिनेशन। जब इसे जगह पर x इक्वल टू 1 कोई पूछ ले तो आपको क्या चाहिए, एक चाहिए रेड बॉल आपको, तो आप नीचे तो वही रहेगा 10 में से 3 निकली। अब यहां पे क्या चाहिए, एक हमारी होनी चाहिए रेड बॉल, एक रेड बॉल, कितने में से 4 रेड हैं, तो 4 में से एक हो गया रेड बॉल। अब 10 में से 4 हट ही चुकी हैं, क्योंकि रेड बॉल दोबारा आ नहीं सकती। अब जो नॉन रेड बॉल होंगी वो तो 6 ही वाली में से होंगी ना, तो 6 में से कितनी निकालनी, 3 ही निकालनी थी, एक निकल चुकी, 2 निकालनी। ठीक, इसको सॉल्व कर सकते हो, पर आंसर आपको सॉल्व करके नहीं आ रहा तो क्यों करना है। ठीक है, x इक्वल टू 2 3 के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। आंसर चाहिए, आंसर निकाल लो, इस फॉर्म में चाहिए इस फॉर्म में निकाल लो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो थोड़ा सा आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो, बताइए आप, तो हमको भी मजा आएगा उस पढ़ाने में, क्योंकि जब आदमी इंटरेस्टेड होता है तो मजा आता है पढ़ाने के लिए। अभी तो खैर इतना सन्नाटा छाया हुआ है कि बड़ा अजीब सा लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो गया। 11 भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे डिफेक्टिव मैंगोज की बात करी गई। बोला गया 5 डिफेक्टिव मैंगोज आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 15 गुड वंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन सेम टाइप का है, मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ। 11 है, इसमें देखिए 5 डिफेक्टिव वाले हैं और 15 गुड वाले हैं, तो टोटल आपके पास 20 फ्रूट हैं, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद बोला गया 4 मैंगोज ड्रॉन, निकाले कितने गए, 4 मैंगो। ठीक, तो कह रहे हैं 4 तो टोटल निकाले गए। आगे देखो क्या बोला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ डिफेक्टिव मैंगोज। डिफेक्टिव मैंगोज के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, डिफेक्टिव मैंगोज के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये निकालना है आपको। अब देखिए डिफेक्टिव मैंगोज कितने हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, क्योंकि 4 ही निकालने वाले हो आप, तो 5 तो नहीं हो सकता, इतना है। इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, अगर किसी में हो दम तो डाल देना। ठीक है, अदरवाइज पेपर में तो दम दिखानी पड़ेगी, यहां दिखाओ चाहे ना दिखाओ। क्वेश्चन नंबर आपका देख लेता हूं, अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है अगला आपका। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर एंड द नंबर अपीयरिंग ऑन देम नोटेड। ठीक है, x नोटेड द सम ऑफ द 2 नंबर्स। अच्छा,
यहां पे रैंडम वेरिएबल बनाया गया x और वो है आपका सम दोनों का, ठीक है। तो भाई एक डाइस थी अलग, एक डाइस थी अलग, इन मान लो इसको माना x, इसको माना y, x मत मानो वरना कंफ्यूज हो जाओगे, a और b, a प्लस बी बनाना है हमको, ठीक है। और कह रहा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताओ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, ठीक है। ये है x इक्वल टू a प्लस बी, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमको चाहिए। अब आप सोच रहे होगे ये सब क्या कहानी है, देखो दो डाइस फेंके गए एक साथ, तो उसमें दोनों का सम देखना है हमको। तो भाई सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका, भाई आपने फेंका, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 12 था, आपने फेंका, हो सकता है पहले में एक आए दूसरे में एक आए, डाइस का क्या भरोसा, पहले में एक दूसरे में दो, पहले में एक दूसरे में तीन, तीसरे में तीन, मतलब जो भी है। इस तरीके से आप 1 4 1 5 1 6 तक जाओगे और इसमें ऐसे लगा दो। आपने नहीं पढ़ा होगा, हाई स्कूल में तो होता नहीं है हमको लगता है। यहां से स्टार्ट होगा 2 1 2 2 2 3 ऐसे करके नीचे आप जाओगे और यहाँ पे 3 1 4 1 5 1 6 1 6 2 और यहाँ लास्ट तक 6,6 आपका हो जाएगा, ठीक है। लास्टली यहाँ पे 6,6 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए होते कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 जा 36 आपका कॉम्बिनेशन बनते हैं। और वो बुक में लिखा भी होता है कि 36 में से 36 इवेंट आने के चांसेस हैं आपके, ठीक है। मान लो मैंने फेंका, ठीक है, तो आया 1 2, आया 1 2, तो 1 और 2 का सम कितना हो जाएगा 3। कम से कम कितना सम आएगा, दोनों में 1 1 आ जाए तो कम से कम तो 2 आएगा ही आएगा, और ज्यादा ज्यादा आएगा 6,6, दोनों का सम होता है 12। तो रैंडम वेरिएबल यहाँ पे आपको बनाना है। रैंडम वेरिएबल क्या बनेगा आपका, बना x इक्वल टू, हो सकता है कम से कम दोनों का सम 1 1 तो रहेगा ही ना, 0 तो किसी में हो जाएगा, तो 2 बन जाए सम करने पर, तो 2 के बाद 3 भी बन सकता है, 4 भी बन सकता है, 5 भी बन सकता है, 6 भी बन सकता है, 7 भी बन सकता है, 8 भी बन सकता है, 9 भी बन सकता है, 10 भी, 11 भी, 12 भी। 12 से ज्यादा नहीं बन सकता किसी बात में, यानी कि इतने आपके रैंडम स्पेस रैंडम वेरिएबल बन जाएंगे। अब आपसे बोला जाएगा डिफरेंट के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। तो मान लो 2 के लिए निकालना है, तो 2 कब कब आता है, ये सारे देखोगे तो भाई सिर्फ इसी में दिखेगा आपको। तो आपको दिखेगा कि भाई x इक्वल टू, अगर 2 के लिए चेक करोगे तो आपको सिर्फ एक इवेंट मिल रहा है, और टोटल इवेंट कितने होते हैं 36 में से। समझ में आई बात। अगर आपसे बोले कि प्रोबेबिलिटी आप बताइए x इक्वल टू 9 के लिए, चलो ठीक देखते हैं 9 के लिए क्या बनेगा भाई, यहां नहीं बनेगा 2 5 2 6 नहीं बनेगा, यहां देखिए 3 1 स्टार्ट होगा, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3,6 पहला बनेगा ये 3,6 ये बनेगा। फिर अगले वाले में यहां होगा तो 4,5 बनेगा, यहां बनेगा आपका 6,3 और यहां बनेगा आपका 5,4। आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये 4 ही तो ऐसे आपको मिलेंगे जो 9 का सम बनाएंगे। तो 9 के सम के लिए कितने हैं 4 हैं, और आपके पास टोटल कितने होते हैं 36। इसको आप डिवाइड कर दोगे 4 9 36, तो 1/9 भी लिख सकते हो। इसी तरीके से आप सारे के लिए कर दोगे और फिर मस्त सी एक टेबल बना दोगे। टेबल कैसे बनाते हैं, स्केल से, ठीक है। टेबल के लिए क्या सिस्टम होता है, यहाँ पे टेबल डिस्ट्रीब्यूशन जब दोगे आप आंसर में तो आप प्रॉपर टेबल बना के दीजिए, ठीक है। कैसे करोगे आप, लिख दोगे बढ़िया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे बनाना, आप ऐसे करना, यहाँ लिखना x, यहाँ लिखना p ऑफ x, ठीक। यहाँ 0 हो 1 हो 2 हो कितना भी हो, उसकी वैल्यूज भी आती हैं कुछ, जैसे 1/36 आ रहा हो, या 2/36 आ रहा हो, या 3/36, जो भी आ रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप प्रॉपर तरीके से ये रिप्रेजेंट करेंगे अगर आप एग्जाम में कर रहे हैं या फिर अपनी फेयर कॉपी वगैरह पर कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आपको कितना मैंने बताया, 12 बताया। 13 और 14 खुद से करना है, 13 और 14 खुद से करना है, इजी है दोनों। आपको स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे। 15 पे आते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इजी है, पता नहीं बुक में बहुत नाटक बनाया गया, इतना नाटक मत बनिएगा आप, है ना।
मैं बता रहा हूं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली क्या बोलते हैं, विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोली गई है, जब विद रिप्लेसमेंट बोल दिया जाए, मतलब कि 2 कार्ड्स निकाले गए विद रिप्लेसमेंट, यानी कि जब एक निकाला गया तो एक डाल दिया गया उसमें, एक निकाला गया तो एक डाल दिया गया। इसका मतलब हर समय आपके पास 52 कार्ड ही हैं। जब आपने एक निकाला तो इस समय ये नहीं हुआ कि आपने एक निकाल लिया तो दूसरा उसमें है ये तो 51 बचे, 52 हमेशा है आपके पास। ये बात यहाँ पे बोली गई, ठीक है। तो सबसे पहली बात बोली गई 2 कार्ड्स निकाले गए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेगी नंबर ऑफ एसेस की, किंग भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकता है, पर एस को यहाँ पे बुक में बार बार लिया गया है, ठीक है। चलो 2 कार्ड निकाले गए हैं, 2 कार्ड्स ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। अगर रिप्लेसमेंट कहा जाए तो मानना, अगर ना कहा जाए तो हमेशा ये मानना कि रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है, एक निकल गया तो निकल गया, ठीक। कभी कभी ये बोलेगा विदाउट रिप्लेसमेंट, तब तो आपको जायज पता चल ही गया। 2 कार्ड निकालेगा और दोनों एस हो सकते हैं, एक एक सकता है यहाँ पे एक्स वाली वैल्यू, एक भी एक्स एस नहीं, 1 2, ये आपके एस की रैंडम वेरिएबल बन गए, ठीक। चलो रिप्लेसमेंट भी हुई है। तो आपने क्या सीखा, सबसे पहले आपने क्या सीखा था कि x इक्वल टू 0 पे निकालना है हमको। तो हमने क्या सीखा था, नॉर्मल तरीके 2 होते थे, दोनों तरीके से बता दूंगा फिर से मैं। पहले तो आपने यहाँ पे सीखा है कि एक भी एस ना निकले, एक भी एस ना निकले, तो आपको निकालने कितने हैं, 48 में से निकालने हैं। कितने, 2 कार्ड, 48 C2, और टोटल कितने होते थे, 52 C2। एक भी एस ना निकले तो नॉन एस में से 2 निकाल लो, ये हो गया आपका। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा और तरीका क्या होता था, हम लोगों ने लिखा था कैसे कि 48 52 में से और क्या कर दिया, गलती कर दी क्या, हाँ इसको ऐसे लिखते थे ना, 48 पहला कार्ड निकाला, नॉन एस चाहिए तो 48 में से निकाला, पर टोटल 52 थे। फिर दूसरा कार्ड निकाला, वो भी नॉन एस में से चाहिए, पर कार्ड कम नहीं हुआ, यहां पे 52 ही है। समझ आई बात। तो ये और ये दोनों अलग अलग तरीका है, पर दोनों से आंसर सेम आता है। अगर x इक्वल टू 0 हो चुका हो तो 1 पे आप आ जाइए, 1 पे आए आप तो आपको एक एस चाहिए, यहाँ पे एक एस चाहिए। तो आपने पहले निकाला तो एक एस मिल गया आपको, मान लो। तो एक एस जब मिला तो आपने 4 में से तो एक निकाला होगा एस। फिर यहाँ पे कितने बच्चे आपके, कितने बच्चे, 48 में से एक और निकाल लिया आपने। आपको 2 निकालने थे, एक एस में से निकाला, एक नॉन एस में से निकाला। नीचे तो क्लियर रहता आपका 52 C2, ठीक है। ये तरीका हो गया आपका। पर अगर इसी तरीके को हम जनरल तरीके से करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, आप लिखोगे सबसे पहले 4 का ये ऐसे लिखोगे, पहले आपको मिला 4, बावन में से किस तरह से करते थे यार, मैं तो ये कंफ्यूज हो जाता हूं बहुत ज्यादा इसमें। चलो पहले आपने निकालना है, तो आपने निकाला 4 और वो चारों निकले होंगे आपके 52 में से, ठीक है। फिर अगला आपने निकालना नहीं है तो आप 48 निकालोगे और वो निकलेंगे कितने में से, 52 में से। क्यों, क्योंकि कार्ड्स कम नहीं हो रहे, रिप्लेस हो रहे बार बार, ठीक। ये हो गया आपका पहला तरीका। पर एनसीआर में तो एक ही बार में हो जाता है इस फॉर्म में, पर इस फॉर्म में 2 बार करना पड़ता है। हो सकता है पहली बार में ना निकले तो पहली बार में क्या आएगा, 48 में से 52, 52 में से 48, फिर 4 52 में से। सेम वैल्यू आएंगी दोनों की, आप कर सकते हो, ठीक। x इक्वल टू 2 पे देख लेते हैं। 2 का मतलब क्या होता है, दोनों के दोनों एस निकल आए। एस दोनों हमको चाहिए तो 4 में से 2 निकल आए, नीचे 52 में से 2 निकल आए, ठीक है। ये तो चाहिए होगा। अगर यहां पे लिखोगे आप तो कैसे लिखोगे कि भाई हमको चाहिए 52 में से 4। दूसरा कार्ड निकालोगे फिर भी वही 4 ही वाले में से चाहिए, पर 52 में से चाहिए हमको। यहां पे देखो 48 48 चाहिए था, क्योंकि नॉन एस था, एक भी नहीं था। यहां पे दोनों है तो दोनों 4 4 है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आराम से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। बुक में बहुत नाटक बनाया गया, वो सब मत करिएगा, कंफ्यूज हो जाओगे।
क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करी गई है यहाँ पे, नंबर ऑफ एसेस सेम चीज बात करी गई, पर विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करी गई, ठीक है, और कुछ इसमें नहीं है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का आपको पता है, आप कर लोगे मेरे हिसाब से। 2 कार्ड्स निकालने हैं, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट यहां पे लिख दिया गया साहब साहब, फ्रॉम वेल सफल्ड 52 प्रोबेबिलिटी ऑफ एसेस। चलो देखो, विदाउट रिप्लेसमेंट कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, बस एक छोटा सा होता है, नीचे कार्ड्स कम हो जाते हैं, वो नहीं होगा। चलो भाई, पहला तो हो सकता है एक भी एस ना है, तो आप क्या करोगे, 48 निकाल ले 52 में से, ठीक है, 48 निकाल ले 52 में से। पर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, आपका 47 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक नॉन एस वाला निकल चुका है, 48 में से एक निकल चुका है आपका, क्योंकि नॉन एस वाला निकल चुका है, और एक निकल चुका तो एक्चुअल में नीचे भी एक निकल चुका होगा। समझ आई बात? यहां पे ये तरीका लग जाता है आपका। इसमें क्या हो जाएगा आपका, अगर एनसीआर फॉर्म में देखोगे तो भाई 48 में से कोई 2, और नीचे क्या कहोगे, 52 में से कोई 2, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे आ जाओ। मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि कोई भी बच्चा हो जिसको ये समझ में आता हो उसको भी समझ में आ जाए, उसको ये समझ में आता हो उसको समझ में। ये नहीं होना चाहिए कि जिसको ये नहीं समझ में आ रहा तो वो ये तरीका भी नहीं लगा रहा। जो भी तरीका अच्छा लगता लगाओ, पर आना दोनों चाहिए, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे आ जाओ, एक एस चाहिए हमको, एक एस चाहिए, तो वो निकलेगा 4 में से ही। समझ में आई बात? अब 4 में से एक एस निकल चुका है, ठीक, मतलब कि 52 में से एक निकल चुका, नीचे बचे 51, और अब हमको नॉन एस चाहिए, क्योंकि एस तो निकल चुका, नॉन एस तो अभी भी पूरे बाकी है 48, क्योंकि वो तो कम हुए नहीं। प्लस अब इस बार हमको पहले नॉन एस चाहिए, तो पहले नॉन एस मतलब क्या, 48 पूरे 52 में से। अब नीचे एक कम हो गया, पर नॉन एस वाले कम तो एस वाले तो कम हुए नहीं थे, तो ये तरीका हो गया। इसका एनसीआर वाला भी तरीके से आप कर लोगे। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं x इक्वल टू 2 पे, भाई दोनों को दोनों एस हो, तो पहला वाला पे 4 मिले 52 में से, और दूसरा वाला 52 से नहीं 51 से। क्यों? क्योंकि अब कम हो गए हैं, और 4 की जगह यहाँ 3 भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एस निकल चुका है, तो 4 में से एक निकल, 3 ही तो बचे। इसको कर लो 17, है ना, और ये 4 कम 4 12, ये आपका आ जाएगा 1 2 2 1, ठीक। क्यों? क्योंकि इसका टेबल याद हो गया 13 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फटाफट से आते हैं 19 पे। 19 में बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y आपका रैंडम वेरिएबल हो गया एक प्रकार से, इन 2 थ्रोज ऑफ 2 डाइज। 2 डाइज लिए गए, एक बार फेंका गया, फिर तुरंत दोबारा ही फेंका गया, यानी कि 2 डाइज हैं और 2 थ्रो भी हुए हैं साथ साथ में। वेयर y रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ टोटल ऑफ 9 अपीयर्स, मतलब कि इस बार पूरे 36 में से नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ वो देखना है जिसमें 9 आया हो, जैसे 5 4 6 3 इस तरीके से, ठीक है। चलो आते हैं भाई, 2 डाइस थे, एक डाइस फेंका ये, एक डाइस फेंका ये, इसमें आना चाहिए 9x प्लस वाई का सम। y ना कहो यार, बार बार गड़बड़ हो रहा है, a और b, और इसमें भी आना चाहिए a और b, और ये होना चाहिए इक्वल टू 9 के, तभी माना जाएगा, उसी को चेक करना है। देखो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन होते हैं टोटल, एक थ्रो में हमारे पास 36 कॉम्बिनेशन होते हैं, एक थ्रो में 36 कॉम्बिनेशन होते हैं। कैसे? 1 1 से लेके डैश 6 6 तक। तो हमको क्या चाहिए, कह रहा है कि आप जब अपने थ्रो कर चुके हो तो आपको देखना है कि उसमें 9 आया या नहीं आया। तो मान लिया 9 नहीं आया, तो कितनी ऐसी चांसेस हैं कि 9 नहीं आएगा। तो भाई देखो, इसमें 5 4 और 4 5 3 6 और 6 3, यही 4 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं इसमें 9 बनेगा। तो 36 में से 4 अगर निकाल दो तो जो बचे हैं वो, हिंदी में अगर मैं सही से बताऊं तो नॉन 9 नंबर होंगे, वो 9 नहीं होंगे। यानी कि 36 में से 32, हमको एक भी नहीं चाहिए ना 9 वाले, तो 4 के चारों निकाल दिया, तो कितने बचे? इतने। ये तो हुआ पहला थ्रो, दोनों एक साथ पहला फेंका, फिर एक और भी तो फेंकना है साथ में, मल्टीप्लाई।
उसका भी सेम केस रहेगा, क्योंकि वो दूसरा एकदम थ्रो ही दूसरा है, तो उसमें कुछ कम ज्यादा नहीं होगा। मैंने पहले फेंक दिया, उसका सब जोड़ घटा के लिख दिया, फिर दोबारा कुछ और फेंका, एक साथ नहीं हुआ, ठीक है, तो वो भी लिख दिया यहाँ पे। 32 और 36 यहाँ पे हो गए, दोनों एक साथ लेकिन करे गए, ठीक है, अलग अलग नहीं करे गए। मतलब ये इधर फेंक दिया, इधर फेंक दिया, इतना हो गया आपका। इसका आंसर आ गया 4 8 32, 4 8 32, 4 9 36, 4 9 36, 64/81। एक बार इसका आंसर रीचेक कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। एक में 9 आ जाए चाहे कैसे भी आए, एक 9 तो आए है। चलो देख लेते हैं भाई, पहले हमने फेंका तो पहला हमारे पास 9 आने के चांसेस कितने हैं? 4 हैं, 4 हैं, कितने में से? 36 में से। पहले में आ गया, पहला वाला थ्रो था उसमें 9 आ गया, ठीक है, तो दूसरे वाले थ्रो में 9 नहीं आना चाहिए क्योंकि एक ही में आना है, तो दूसरे वाले थ्रो में 9 ना है, मतलब 32 में से ही देखना पड़ेगा। प्लस उल्टा कर दो आप, पहले में 9 ना आए तो पहले में 9 ना आए मतलब क्या हो जाएगा? 32 देख लो, और दूसरे में 9 आ जाए तो 436। 36 वाला कम क्यों नहीं हो रहा बार बार? क्योंकि भाई ये अलग अलग चीज है, इनमें वो कम ज्यादा नहीं कुछ हो रहा, कार्ड नहीं एक निकाल दिया तो 51 हो गए, ये हो गया। इन दोनों, ये दोनों देखिए लगभग सेम है, तो ये डबल कर दीजिएगा आप। कर दूंगा मैं यहाँ पे 4 8 32, 4 9 36, ठीक है, 4 9 36, ये हो गया आपका 881, और ये भी उतना ही था तो जस्ट डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लगा दो डायरेक्टली, 16/81, 16/81, हाँ ठीक। अब आते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 2, दोनों के दोनों आपके आ जाए क्या? 9, दोनों के दोनों 9 आने मतलब क्या? 36 में से 4 पहले वाले में और 4 दूसरे वाले में, 4 9 36, 4 9 36, 9 9 ये हो गया आपका 81, 1/81 इज द आंसर। ये वाला काफी इजी था, पर मैंने सोचा बता दूं क्योंकि इसमें 2 थ्रो थे, आप कंफ्यूज होते थे, 2 डाइस भी थे, 2 थ्रो भी थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आएंगे हम लोग 26 पे। आप सोच रहे होंगे कि काफी ज्यादा क्वेश्चन हटा दिए, पर यार यहाँ पे देखिए बॉल वाले हैं क्वेश्चन, टॉस करने वाले क्वेश्चन है, बॉल वाले क्वेश्चन है, डाइस वाले क्वेश्चन है, ये सारे मैंने करा दिए, कोई फायदा नहीं है ना। आते हैं कुछ नए पे जहां पे थोड़ा सा डिफरेंट चीज हो। 26 पे आते हैं। 26 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के कि लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। 6 बार एक सिक्के को उछाला गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि बताओ हेड और टेल में जो डिफरेंस है उसके कितनी पॉसिबल वैल्यूज बन जाएंगी। क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है, स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो हो सकता है आप जब 6 टॉस कर रहे हो तो एक आपने सिक्का उछाला, विराट कोहली तरीके ना उछालना, पूरा बर्बाद हो जाएगा, ठीक। पहले में हेड आ गया, पहले में हेड आ गया, एक हेड आया, तो पक्का है कि 5 टेल आए होंगे। ये बात मानते हो आप कि नहीं मानते हो? 2 सिक्के उछाले गए, 2 सिक्के नहीं उछाले गए, मतलब कि 6 बार उछाला गया, तो एक बार अगर हेड आ गया तो 5 बार टेल ही तो आएगा। अगर 2 बार हेड आ गया तो 4 बार टेल आएगा। ये समझने वाली चीज है, अभी मैं बता रहा हूं, बहुत आसान लग रहा है, खुद करोगे समझ में नहीं आएगा। फिर तीसरा हेड आया तो तीसरा 3 टेल आ गए, फिर 2 हेड 4 टेल, 4 हेड 2 टेल, और फिर आपने कर दिया 5 हेड और कितने हो जाएंगे? 1 टेल, और ये भी चांस है कि 6 के 6 हेड आ जाएं और 0 टेल आए। मानते हो बात को? और यहां पर भी हो सकता था कि 0 हेड आ जाए और 6 टेल आ जाए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 26, इसको मैंने कंसीडर भी नहीं किया था, ये भी आपका सैंपल स्पेस आपका बन गया, ठीक है। इतने आपके चांसेस हो गए। तो x आपको क्या बोला गया था? x इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड टेल्स। कहने का मतलब क्या है? हेड और टेल में मैक्सिमम और मिनिमम कितना डिफरेंस हो रहा है, चेक करते हैं। 0 से 6 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस,
2 का डिफरेंस, 0 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस। तो हाँ, यहाँ पे 0 डिफरेंस है तो 0 लिख लो। तो इतने आपके आ गए। अब बुक में क्या करा गया, बुक में ये करा गया कि हेड और टेल को एक वो मान लिया गया, डायरेक्शन के हिसाब से मान ली, मतलब कि ऐसा माना गया 0 से 6, अगर 6 का गैप है तो 6 से 0 का माइनस कर दिया, है ना। तो उनका जो रिजल्ट आया वो ऐसा आया है -2, -4, -6, 0, 2, 4, 6। बुक के हिसाब से ये है, पर ये भी आपका सही है क्योंकि डिफरेंस में माइनस प्लस नहीं होता कुछ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया 26। क्वेश्चन बहुत अजीब सा था पर बहुत सरल था, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 बोल रहा है फ्रॉम अ लॉट ऑफ 10 बल्ब्स विच इंक्लूड्स 3 डिटेक्टिव लिखा है इसमें 3 डिफेक्टिव बल्ब्स, अ सैंपल ऑफ 2 बल्ब इज ड्रॉन। 2 बल्ब निकाल लिए गए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब क्या हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल बल्ब कितने हैं, 10, विच इंक्लूड्स 3 डिटेक्टिव बता रहा हूं। 10 में 3 वो वाले हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई 7 हैं आपके गुड वन और 3 हैं डिफेक्टिव, और सबको मिला के आपके 10 बल्ब हैं, ठीक है। 10 में से 2 बल्ब ड्रॉ करे गए, 2 बल्ब ड्रॉ करोगे तो क्या आपका प्रोबेबिलिटी आ सकती है कि वो डिफेक्टिव वाले की प्रोबेबिलिटी पूछेगी। तो हो सकता है आपका एक भी ना हो डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। हो सकता है आपका एक हो सकता है आपके दोनों हो, ठीक है। आप बताओ कि इसमें कुछ बताने लायक है, कर लोगे नहीं कर लोगे। आप इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। 30 पे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अदर जो क्वेश्चन है उसका आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं मिलता है तो आप कमेंट बताइएगा, मैं भूल जाऊं अगर तो मैं दोबारा बाद में डाल दूंगा नीचे। अगर कभी स्क्रीनशॉट ना मिल रहा हो और मैंने कहा है तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे जो आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। खैर एक्सरसाइज के लास्ट तक पहुंच गए, मुझे उम्मीद नहीं थी आज पहुंच पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लेट स्टार्ट हो पाया था आज, आप लोग को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 वगैरह आपको देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, पर ऐसे क्वेश्चन शुरुआत में ही क्वेश्चन नंबर 4 और 3 ऐसे ही थे, सारे कराए मैंने। लेट x डिनोट द नंबर ऑफ कॉलेज वेयर यू विल अप्लाई आफ्टर योर रिजल्ट्स एंड p x is equal to x denotes your probability of getting admission in x number of college. It is given that, चलो क्या बोला गया, p x is equal to x, kx 2kx k 5 minus x 0 if x is equal to 0 or 1, if x is equal to 2, if x is equal to 3 or 4, if x is equal to greater than 4। मतलब कि कहीं भी तक जाए फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। where k is a positive constant, find the value of k, find k and also find the probability that you will get admission in exactly one college। पहला ये निकालना है, फिर दूसरा बोल रहा है एग्जैक्टली 1 कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, एग्जैक्टली 1। तीसरा है एट मोस्ट 2, मतलब कि एक में भी नहीं, 2 में या 1 में, एट मोस्ट 2। और चौथा आपका यहाँ पे बोला गया है कि एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 मतलब समझते हो, कम से कम 2 में तो होना चाहिए, ज्यादा भी हो सकता है, एट लीस्ट 2। चलो पहले इसमें थोड़ी सी इंक डाल देता हूं क्योंकि थोड़ा सा डल हो गया यहाँ पे। और यहां पे x आपका क्या है, एक्चुअल में x है नंबर ऑफ कॉलेज वेयर यू विल अप्लाई, नंबर ऑफ कॉलेज, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। सबसे पहले k निकालना है। हम लोगों ने क्या सीखा था कि भाई x होता है और उस x का आपका मिलता है p ऑफ x।
तो जब भी x आपके पास है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो p ऑफ x जितने भी आएंगे उनका सम करोगे तो वो 1 ही मिलेगा। तो p ऑफ x क्या है, यही तो है सारे, दिया है p ऑफ x ये। तो आप क्या करोगे, p ऑफ x इज इक्वल टू 1, पता है आपको। तो इसकी वैल्यू जो होगी यहाँ पे लिखो, ये हो जाएगा आप kx सम ऑफ इतना, ठीक। तो kx है, दूसरा है आपका 2kx, तीसरा है 5, तीसरा है k 5 माइनस x, चौथा है 0 और ये वैल्यू हो जाएगी 1 आपकी। ये होता है, आपको डायरेक्ट याद रखना है, kx 2kx 5k। और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, चलो kx 2kx प्लस 5k माइनस kx इजकल टू 1, ये हो गया आपका। k की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एक मिनट जरा चेक करके बताता हूँ मैं। अच्छा यार, एक चीज़ बहुत गलत हो गया यहाँ पे, ऐसे नहीं करोगे उसको डायरेक्टली, ठीक है। x इजकल टू वैल्यू भी तो चेक करनी है आपकी, वैल्यूज क्या क्या है, 0 1 2 3 4 और 4 से आगे जितना भी जा पाओ, आगे जाने पे 0 ही फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे x इजकल टू 0 के लिए, तो कितना हो जाएगा kx। तो kx अगर 0 के लिए चेक कर रहे हो तो x की वैल्यू 0 ही रहेगी, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 के लिए चेक करो तब भी kx हो जाएगा, तो kx हो जाएगा आपका k 0 प्लस 1 के लिए भी k 1 हो जाएगा, प्लस 2 के लिए देखोगे तो ये हो जाएगा, तो 2k 2 प्लस 3 के लिए देखोगे तो ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा k 5 माइनस 3 तो 2 और k 5 माइनस 4 तो 1 प्लस 4 के आगे जाओगे तो 0 हो जाएगा, इन सब का सम 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे वो हटेगा, है ना, ध्यान रखिएगा। ये 0 हो गया आपका, ये हो जाएगा k प्लस 4k प्लस 2k प्लस k इजकल टू 1, 4 तो 6 2 8, k इजकल टू 1/8। k की वैल्यू सबसे पहले मिल गई जो निकालना था हमको। यहां पे आप समझ गए होगे, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था इसलिए यहां पे मैंने x की वैल्यू नहीं लिखी थी, k आ गया। अब यहां पे निकालना है एग्जैक्टली 1 कॉलेज के लिए, यानी p ऑफ x इजकल टू 1 के लिए देखेंगे। p ऑफ एग्जैक्टली 1 के लिए देखोगे x इजकल टू 1 के लिए क्या वैल्यू आएगी भाई, ये रहा kx, तो k x की जगह 1 और k की वैल्यू खुद ही भी निकाली थी 1/8, तो ये कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली 1 में एडमिशन लेने की अगर आप बात कर रहे हो तो 1/8 आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। अगर आप बोल रहे हो कि एटमोस्ट 2, तो एटमोस्ट 2 में कई आ जाएंगे, क्या क्या आ जाएगा, 1 2 और 0 1 2, ठीक है। तो पहले x इक्वल टू 0 का निकालोगे, एटमोस्ट 2 के लिए देखोगे आप तो आपका आ जाएगा p ऑफ x, ये दूसरा क्वेश्चन है, पहले 0 के लिए चेक करोगे, फिर चेक करोगे x इक्वल टू 1 के लिए, फिर चेक करोगे x इक्वल टू 2 के लिए। तो यहाँ पे ऐसे सिंपली ऐड कर देना है ना। इसका आ जाएगा 0 के लिए kx, x के लिए 0 पुट करोगे तो आपका ये तो 0 ही हो जाएगा, ओवरऑल फर्क ही नहीं पड़ेगा कुछ, तो ये 0 हो गया। प्लस आ जाओ इसके लिए 1 के लिए भी kx हो जाएगा, तो आपका k और x की जगह 1 और k की जगह 1/8 प्लस इसके जगह देखो 2kx, तो 2k की जगह 1/8, x की जगह पर 2 क्योंकि x की वैल्यू 2 ही है, ये हो जाएगा आपका 1/8, ये हो जाएगा आपका 1/2। तो ओवरऑल अगर इसको देखोगे तो आपका एलसीएम 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये 4, 1 + 4 5/8। इसी तरह से आप लास्ट वाला भी कर लोगे, एटलीस्ट 2 का मतलब 2 3 और 4 के आगे 0 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 4 के आगे कितना भी जाओगे 0 0 होता रहेगा।
तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर इंस्टाग्राम पे जाके आप आराम से पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो भी कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो, उसमें कोई लालच बुरी वाला। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप वीडियोस को शेयर करिए, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी डिटेल्स दिख रही होंगी। ये कुछ कंपलसरी नहीं है, पर जो लोग कर सकते हैं, जो लोग को मेरी हार्डवर्क दिख रहा है या फिर आप कर सकते हैं तो आप प्लीज करिएगा। अदरवाइज देखो जरूरी नहीं, अगर आप मेरी वीडियोस भी शेयर कर देंगे तब भी मेरे लिए वो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मिलता हूं आप सबसे अगली वीडियो में। टर्म 1 और टर्म 2 जो भी चीजें होंगी सब डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलती रहेंगी। इसका पार्ट 1, पार्ट 2, 3 जो भी होगा सब टर्म 1 में जाता रहेगा। नीचे प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, वहां से चेक करिए। मिलता हूं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।